प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात। आज सुबह 11 बजे मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज चंडीगढ़ दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन की योजना सितंबर तक बढ़ाई, मोदी कैबिनेट की बैठक का फैसला। यूपी में योगी सरकार ने 3 महीनों के लिए मुफ्त राशन की योजना बढ़ाई है। अब गरीबों को जून के बजाय सितंबर तक केंद्र सरकार का मुफ्त राशन मिलेगा। पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग पहले की तरह इसका फायदा उठा सकेंगे। भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। यूपी में आज हो सकता है मंत्रियों के विभाग का बंटवारा। योगी के मंत्रिपरिषद में 52 नेताओं ने ली है मंत्री पद की शपथ। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालते ही योगी ने लिए कई अहम फैसले। खाली पड़े पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश, संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने को कहा। एक्शन में सीएम योगी, कल योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। काम में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों का कल और परसों शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री दिलाएंगे शपथ। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने बुलाई पार्टी की समीक्षा बैठक। विधानसभा चुनाव में बीएसपी की करारी हार की वजह तलाशेंगी मायावती। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में फैसला, विधायक दल के नेता चुने गए अखिलेश यादव। अब अखिलेश होंगे यूपी में नेता प्रतिपक्ष। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, कहा बैठक में नहीं बुलाया गया। मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा था। जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई तो मैं नहीं गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा समाजवादी पार्टी में पड़ चुकी है फूट। समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से फूट पड़ी हुई। गोरखपुर से वाराणसी के लिए शुरू होगी विमान सेवा। आज सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री योगी करेंगे वर्चुअली शुरुआत। उत्तराखंड को मिली पहली महिला स्पीकर, रितु खंडूरी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनेंगी। कोटद्वार से विधायक है रितु खंडूरी। 5 राज्यों में हार के बाद विपक्ष के थर्ड फ्रंट बनाने से जुड़ी खबरों पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा विपक्ष पहले नेतृत्व खड़ा करे फिर प्रधानमंत्री के सामने आए। इन सारे राजनीतिक वातावरण में अभी सेकंड फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट बनेगा, क्या बनेगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष धराशायी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही होगा। अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। योगी के शपथ ग्रहण में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की वायरल वीडियो पर राबड़ी देवी का निशाना, बोली पैर पर गिर गए नीतीश कुमार। नीतीश जी का था वो माननीय प्रधानमंत्री के गोड़ पर गिर गए, क्या करिएगा। बिहार में वीआईपी के बाद कांग्रेस पर बीजेपी की नजर। बीजेपी का दावा, कांग्रेस के 19 में से कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। जल्द ही 13 से ज्यादा कांग्रेस विधायक बीजेपी में आएंगे। कांग्रेस का पलटवार, पूरी पार्टी एकजुट, एक भी विधायक नहीं टूटेगा। कांग्रेस के भी कई लोग हम लोग के संपर्क में हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है। 19 विधायक है हम लोग और 3 परिषद में हम लोग सब इंटैक्ट है, एक साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ। गोवा में नई सरकार का शपथ ग्रहण सोमवार को सुबह 11 बजे होगा। प्रमोद सावंत लेंगे लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल।
गोवा में प्रमोद सावंत ने शपथ ग्रहण की तैयारियों का श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में जाकर लिया जायजा। शपथ ग्रहण के दिन लोगों के ब्लैक मास्क और ब्लैक ड्रेस पहनने पर लगाई गई रोक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। गांधीनगर के टाउन हॉल में रेलवे फुटओवर ब्रिज का किया उद्घाटन। कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। दिल्ली का रोजगार बजट पेश। 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य। रोजगार देने और ढूंढने वालों के लिए दिल्ली सरकार जारी करेगी पोर्टल। दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा। कहा 7 साल में 1,78,000 नौकरियां दी। 51,000 से ज्यादा पक्की नौकरी दी। 2013 से पहले ना के बराबर नौकरियां थी। दिल्ली के बजट पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान। कहा केजरीवाल सरकार का रोजगार बजट सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। जहां तक रोजगार की बात है, वो जिन रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जिसका दावा कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है। दिल्ली के बजट पर मार्केट एसोसिएशन का बयान। कहा पोर्टल से जुड़ने पर व्यापारी डूबेगा। छोटे व्यापारियों को कई दिक्कतें पेश आएंगी। महंगाई पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस 31 मार्च से शुरू करेगी महंगाई मुक्त भारत अभियान। पार्टी कार्यकर्ता घंटी और ड्रम बजाकर करेंगे प्रदर्शन। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आज निर्णय किया है कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। यूथ कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के घर के बाहर किया प्रदर्शन। एबीपी न्यूज के आइडियाज ऑफ इंडिया समिट में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा बीजेपी मजबूत होती जा रही है और देश कमजोर होता जा रहा है। गुजरात मॉडल को लेकर सरकार पर साधा निशाना। आखिर गुजरात मॉडल है क्या? 8 साल मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन कोई बता दे गुजरात मॉडल का फायदा देश को क्या मिला? एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया में जुटे राजनीति, खेल, शिक्षा और फिल्म जगत के सितारे। आखिरी सत्र में आमिर खान ने दिया देश को आगे बढ़ने का मंत्र। वक्त जो है ना, वो शायद सबसे कीमती रिसोर्स है हम सब के लिए, और वो एक रिसोर्स है जो हमें पता नहीं हमारे पास कितना है। इतना जरूर है कि वो खत्म होने वाला है। कब खत्म होने वाला है वो हमें नहीं पता। एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया में बोले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बॉलीवुड में भी परिवारवाद है। कहा कश्मीर फाइल्स भी देखूंगा। नेपोटिज्म तो है, उसके साथ साथ रेसिज्म भी है। मतलब आप मुझे बताइए, एक काली एक्ट्रेस बताइए जो सुपरस्टार हो, स्टार हो। एक्टर तो मैं हूं। कश्मीर फाइल्स पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पैसा कमाने के लिए कश्मीरी पंडितों के दर्द और त्रासदी पर फिल्म बनाना गलत है। 200 करोड़ कमाया है तो कश्मीरी पंडितों का विकास करो। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। मोदी और फिल्म कश्मीर फाइल्स के खिलाफ दिए बयान पर बीजेपी ने जमकर नारेबाजी की। 32 साल पहले जो बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुए थे, उनका जो नरसंहार हुआ था, उसका जो मजाक उन्होंने रावण के रूप में किया है, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। द कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। भोपाल वालों पर विवादित टिप्पणी का लगा आरोप। मुंबई में रोहित पांडे नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाने के मामले की सीबीआई जांच जारी। कल एक टीम ने रामपुर हाट और दूसरी टीम ने बगतुई का दौरा किया। सीबीआई जानना चाहती है कि घटना वाले दिन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम कब मौके पर पहुंची। बीरभूम हिंसा के गिरफ्तार आरोपी नारुल हुसैन को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने से पहले मेडिकल जांच करवाई गई।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने रामपुर हाट में निकाली पदयात्रा। एसडीओ ऑफिस के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। अधिकारी ने कहा, साजिशकर्ता को पकड़ना जरूरी। बीरभूम हिंसा के विरोध में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी निकाला मार्च। कांग्रेस के मार्च को न्याय यात्रा का नाम दिया गया। बीरभूम से लौटी बीजेपी की टीम की सांसद सत्यपाल सिंह ने साझा की जानकारी। कहा, सड़क पर ट्रकों को खड़ा कर रोकी गई थी टीम की गाड़ियां। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगाए थे बीजेपी के खिलाफ नारे। बीरभूम के मारग्राम से 40 देसी बम बरामद किए गए। बमों को 4 बाल्टियों में छिपाकर एक निर्माणाधीन मकान में रखा गया था। पुलिस ने जांच शुरू की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कहा, बिहार के बेगूसराय, बंगाल और कई दूसरे राज्यों में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदुओं को न्याय दिलाकर रहूंगा। भारत, बिहार, बेगूसराय, अब हिंदू यहाँ छोड़ करके कहाँ जाए? ये तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ लोग एकजुट हों देश के अंदर। एमपी के सागर में हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में छात्रा के हिजाब में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। कुलपति ने जांच कमेटी बनाई। इंदौर में फिर चला शिवराज का बुलडोजर। अवैध निर्माण के आरोप में अन्नपूर्णा बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई। बिल्डिंग का मालिक परिवार के साथ बुलडोजर के सामने लेटा। पंजाब में रेत माफिया के खिलाफ एक्शन में सीएम भगवंत मान। लुधियाना से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज की थी शिकायत। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमले में एसपीओ इशफाक अहमद शहीद हुए। गोली लगने से इशफाक के जख्मी भाई का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के बिजनौर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग। गोली लगने से एक बुजुर्ग की मौत हुई। पुलिस 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर रही है। मुंबई के कांदिवली पश्चिम में एक इमारत गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत और 2 लोग घायल भी हुए। जालौन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। बाल बाल बचे योगेश दतिया पीताम्बरा देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। बिहार के हाजीपुर में बीच सड़क पर खड़ी बस में लगी भीषण आग। बेकाबू आग में फंसा ड्राइवर झुलसा, अस्पताल में हुआ भर्ती। बिजली के तार से टकराने से बस में आग लगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बस हादसा हुआ। साधु पुल के पास बस खाई में गिरी। 2 लोगों की मौत हुई, 4 लोग घायल। मालदीव पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर जोर दिया गया। 1 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। 2 अप्रैल को पीएम मोदी से होगी उनकी मुलाकात। यूपी के वाराणसी भी जाएंगे। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव से पहले बहुत बड़ी हलचल। जानकारों के मुताबिक आज रैली के बाद इस्तीफा दे सकते हैं पीएम इमरान खान। आज शाम 4 बजे इमरान खान बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। 2 साल बंद रहने के बाद भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज से होगी शुरू। कोरोना के चलते लगाई गई थी पाबंदी। हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों ने पूरी तैयारी अपनी की। मुंबई में आईपीएल के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच दोपहर 3:30 बजे ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल में दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा। शाम 7:30 बजे नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।